बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और कल हमने अपलोड किए थे प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। आज हम जो है इनका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 10th का सिंपल मशीन्स है चैप्टर का नाम। और इसका जो एमसीक्यूज़ हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ टोटल 10 है। उनका सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेकंड काइंड ऑफ लीवर। तो काइंड्स ऑफ लीवर जो है या क्लास ऑफ लीवर जो है वो 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये डिपेंड करती हैं पोजीशन ऑफ फलक्रम, लोड और एफर्ट पर। ठीक है, अगर दरमियान में फलक्रम है तो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होता है, अगर दरमियान में लोड होता है तो सेकंड काइंड ऑफ लीवर होता है, और अगर दरमियान में फोर्स हो, एफर्ट हो, ठीक है, एफर्ट हो जो हम खुद से अप्लाई करते हैं, एफर्ट उसको कहते हैं। तो एफर्ट अगर दरमियान में तो थर्ड काइंड ऑफ लीवर होता है। तो इसमें आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेकंड क्लास ऑफ लीवर या सेकंड काइंड ऑफ लीवर। तो सीजर जो होता है इसमें फलक्रम होता है दरमियान में, ठीक है। तो कैंची, सीजर जो है ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है। फोर्सेप्स जो होता है इससे हम जो है वो बर्फ़ की टुकड़ियाँ वगैरह, चिमटी जिसे कहते हैं, वो जो है मतलब इस्तेमाल करते हैं। इसमें एफर्ट दरमियान में होती है फोर्सेप के अंदर। तो ये जो है थर्ड काइंड ऑफ लेबर है। डोर जो है सेकंड काइंड ऑफ लेबर होता है क्योंकि इसमें लोड जो है वो दरमियान में होता है। सी सॉ जो है ये भी फर्स्ट काइंड ऑफ लेबर है, झूला जिसे हम कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ व्हील एंड एक्सेल। तो इसका फार्मूला है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। उसके बाद देखें नंबर 3 है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली इज़। मूवेबल पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 2 होता है, ठीक है, यानी कि इससे हम ज़्यादा जो है लोड उठा सकते हैं और कम फोर्स अप्लाई करके। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, मेकानी मफाद इसको कहते हैं उर्दू में, तो ये 2 होता है। जबकि फिक्स्ड पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 होता है। नंबर 4 है, इफ़ लोड आर्म ऑफ लीवर इज़ इंक्रीज दैन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है लीवर का वो इंक्रीज़ करता है एफर्ट आर्म को बढ़ाने से और लोड आर्म को कम करने से। जबकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लोड आर्म को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है। तो इंक्रीज़ कर देंगे अगर लोड आर्म तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में होता है ये मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है लीवर के लिए, उसमें एफर्ट आर्म ऊपर है और लोड आर्म जो है वो नीचे है डिनोमिनेटर में। नंबर 5 है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज़ इंक्रीज बाय। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन जो है वो कैसे बढ़ेगा, ज़्यादा कैसे होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, यानी कि इंक्लाइन प्लेन की लेंथ बढ़ा दी जाए, या फिर डिक्रीजिंग एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, उसका एंगल कम कर दिया जाए। उसके बाद सी में हम कह रहे थे कि दोनों करेक्ट हैं, और डी में हमने जो ए का ऑपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पर, डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, यानी कि लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन जो है उसे कम कर दी जाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था, ए और बी यानी कि दोनों सही हैं कि इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें यहाँ पर, ये बुक से ली हुई है मैंने ये पिक्चर। और मैकेनिकल एडवांटेज देखें यहाँ पे, जो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है वो ये है, एल अपॉन एच। एल यहाँ पे लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन है और एच जो है वो हाइट है, जो हम वेट को जिस हाइट के ऊपर लेके हमें जाना है, ये वो हाइट है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्योंकि न्यूमरेटर में है, जितनी ज़्यादा होगी मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा। और उसके बाद फिर हमने जो है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है साइन थीटा, उसको यूज़ करते हुए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था मैकेनिकल एडवांटेज को साइन थीटा में। तो 1 अपॉन साइन थीटा देखें यहाँ पर आ रहा था। अब साइन थीटा क्योंकि जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि, और साइन थीटा की वैल्यू अगर एंगल की वैल्यू अगर आप छोटी करेंगे तो साइन की वैल्यू भी छोटी आएगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये साइन थीटा, इसका मतलब साइन की वैल्यू जितनी कम होगी मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए डिक्रीज़ करने पर एंगल जो है वो ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, यानी कि हम कम एफर्ट अप्लाई करके ज़्यादा वेट को ईज़िली जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं बाय यूजिंग इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन की लेंथ ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम कि एंगल हम कम कर दें। तो इसीलिए जो है ऑप्शन सी यहाँ पे हम कह रहे थे कि करेक्ट होगा, यानी कि लेंथ को हम बढ़ा दें इंक्लाइन प्लेन की और इसका जो एंगल है उसको कम कर दें। उसके बाद है, इट इज़ अ रेशो बिटवीन टू फोर्सेस। दो फोर्सेस का रेशो जो है इनमें से कौन सी क्वांटिटी है, एफिशिएंसी है, इनपुट है, आउटपुट है, या मैकेनिकल एडवांटेज है। तो एफिशिएंसी जो होता है जनाब ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आउटपुट और इनपुट का रेशो होता है। तो फोर्सेस का रेशो नहीं होता ही है। उसके बाद फिर इनपुट है, इनपुट जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हम करते हैं मशीन के ऊपर, जो हम करते हैं मशीन के ऊपर उसे हम कहते हैं इनपुट। और ये जूल में होता है, इसका यूनिट होता है जूल, यानी कि फोर्स नहीं है बल्कि अमाउंट ऑफ वर्क डन है, एनर्जी है, जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं या जो वर्क हम करते हैं मशीन के ऊपर। और जो आउटपुट
हमें मशीन देती है, यानी जो काम हमें मशीन कर देती है, जो एनर्जी हमें मशीन सप्लाई करती है, उससे हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये भी जूल्स में होता है आउटपुट, इनपुट भी जूल में होता है। ये दोनों एनर्जी है या वर्क डन है, एफिशिएंसी जो है इन दोनों का रेशो है आउटपुट और इनपुट का। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये तो नहीं हो सकते। उसके बाद डी रह गया हमारे पास, मैकेनिकल एडवांटेज, यही करेक्ट आंसर है। और ये रेशो होता है एफर्ट और लोड का। तो एफर्ट जो है वो भी फोर्स है और लोड जो है वो भी फोर्स होती है। उसके बाद नंबर 7 है, देखें, फॉर एन आइडियल एफिशिएंसी, फॉर एन मशीन एफिशिएंसीज, आइडियल मशीन के लिए जो है किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हो रहा होता, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन का तस्वुर नहीं होता, किसी किस्म के लॉसेस का तस्वुर नहीं होता, यानी कि जो भी काम आप करेंगे जितना इनपुट उसको देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो एफिशिएंसी उसकी हमेशा 1 होती है। और परसेंटेज में अगर बात करें एफिशिएंसी की तो 100% होती है। तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर है इसका 1। यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ की फॉर्म में दी हुई थी एफिशिएंसी, परसेंटेज की फॉर्म में नहीं दी हुई। ठीक है, अगर परसेंटेज की फॉर्म में होती तो 100% आंसर होता। उसके बाद नंबर 8 है, फॉर एन आइडियल मशीन, ऑप्शन है दिया हुआ हमने, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। आइडियल मशीन के लिए जितना आप इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। और रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसमें आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है। ठीक है, इनपुट आपको ज़्यादा देना पड़ता है, आउटपुट आपको कम मिलता है। उसके बाद नंबर 9, इंक्लाइन प्लेन है, उसकी लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग है और उसका एक सिरा जो है वो उठा हुआ है, रेस हुआ है 1 मीटर, यानी कि हाइट ये मैंने हमें। तो ये है लेंथ और ये है हाइट। और एल अपॉन एच इसका होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला। तो एल अपॉन एच आप करेंगे तो 5/1 का आंसर आएगा 5। उसके बाद देखें नंबर 10 है, आप फिक्स पुली कैन लिफ्ट 400 न्यूटन लोड बाय अप्लाइंग 500 न्यूटन फोर्स, इट्स मैकेनिकल एडवांटेजेस। मैंने आपको पीछे भी बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है फिक्स्ड पुली का, यहाँ पे फिक्स पुली दी हुई है तो 1 होता है, आइडियल केस में 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक रियल केस यहाँ पे हमें दिया हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ज़ाया हो रही होगी, तो इसलिए जो है मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आएगा ही है। ठीक है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, लॉजिकल आंसर था यहाँ पर। देखिए ये तो 2 है, तो 2 जो है 1 से बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मूवेबल के लिए होता है, फिक्स पुली के लिए तो होता ही नहीं है ये 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 1.25 है ये वाली वैल्यू, ये भी जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो इसलिए लेस देन 1 देखें यही है एक वैल्यू 0.8, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से पूरे 10 MCQs हमने कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।